Bismillahirrahmanirrahim. Now let us define and explain entropy. So entropy of the system can be defined as the measure of disorder of a system is called entropy, or the measure of how much energy is unavailable for useful work. This is called entropy. यानी अगर आपके पास कोई सिस्टम है और उसमें डिसऑर्डरनेस आ रही है तो इसका मतलब यह है कि इसमें एंट्रोपी आ रही है। यानी कहने का मकसद ये है कि एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। यानी अगर आपके पास कोई सिस्टम है और उसमें डिसऑर्डरनेस आ रही है तो इसका मतलब है इसमें एंट्रोपी आ रही है। यानी एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसऑर्डरनेस। बात समझ आ रही है? कोई सिस्टम है उसमें बेतरतीबी आ रही है। अगर बेतरतीबी आ रही है तो हम कहते हैं कि इसमें एंट्रोपी पैदा हो रही है। अगर ये डिसतरतीबी या डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो रही है तो एंट्रोपी क्या हो रही है बोला? इंक्रीज हो रही है। अगर ये डिसऑर्डरनेस यानी बेतरतीबी डिक्रीज हो रही है तो हम कहते हैं एंट्रोपी क्या हो रही है बोला? डिक्रीज हो रही है। बात समझ आ रही है? या द मेजर ऑफ हाउ मच एनर्जी इज अनअवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क। जब भी आप यूजफुल वर्क कर रहे हो तो उसके लिए क्या जरूरी होती है बोला? आपके लिए यूजफुल एनर्जी, यानी आपके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब एंट्रोपी में क्या होती है? एंट्रोपी में हम वो एनर्जी मेजर करते हैं जो कि क्या हो? अनअवेलेबल हो। सो दिस अनअवेलेबल हीट एनर्जी अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क इज कॉल्ड सो बोला एंट्रोपी। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? इधर देखिए, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी, where this delta S denotes the increase or change in entropy. This delta Q represents the amount of heat and this delta T represents the temperature. यानी इस इक्वेशन से जाहिर है कि हमारे पास एंट्रोपी डिपेंड कर रही है दो चीजों पे, हीट पे और टेम्परेचर पे। लेकिन बेटा याद रखिए कि ये जो डिफिनेशन हम मैथमेटिकली लिख रहे हैं एंट्रोपी के लिए, दिस इज फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन से प्रोसेस के लिए बोला? ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। आप इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी की ये डिफिनेशन नहीं लिख सकते। तो याद रखिए, दिस मैथमेटिकल फॉर्म इज फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, जितनी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं गोला, उनमें एंट्रोपी हमेशा के लिए इंक्रीज होती है, डिक्रीज या कम नहीं होती। बात समझ आ रही है? आप कह सकते हो कि एंट्रोपी इज अ टाइम एरो। जिस तरह टाइम आगे बढ़ता जाता है पीछे नहीं आता, उसी तरह एंट्रोपी भी जब एक मरतबा एंट्रोपी पैदा हो जाती है, किसी सिस्टम में डिसऑर्डरनेस आ जाती है तो वक्त के साथ साथ वो डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती। सही था बोला? अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। इधर देखिए, पहले वाली डिफिनेशन की इधर देखिए, मेरे पास एक ट्रे है, उसमें ये एक लाइन जो है इसमें शुगर रखा है, दूसरे में सैंड, फिर शुगर फिर सैंड, यानी एक खास ऑर्डर में रखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा शेक कर लेता हूँ, हिला लेता हूँ। तो जैसे ही मैं शेक कर लेता हूँ, हिला लेता हूँ, तो अब इसमें ये जो ऑर्डर है ये खत्म हो जाती है, तरतीब खत्म हो जाती है और इस तरह मिक्स हो जाते हैं। शुगर और सैंड जो है क्या हो जाती है? आपस में मिक्स हो जाती है, इसकी ऑर्डर सेम नहीं रहती। तो मैं कहता हूं कि यहाँ पर एंट्रोपी जीरो है और यहाँ पर एंट्रोपी क्या है? मैक्सिमम है। इस केस में एंट्रोपी है और इसमें केस में एंट्रोपी नहीं है। बस समझ आए बोला? अगर इधर देखें दूसरे केस को, हमारे पास एक वेसल है, बर्तन है, कंटेनर है, ये वाला खाली है और इसमें गैस है। ठीक है, अब इस केस में थोड़ी बहुत तरतीब इधर आपको नजर आ रही है। गैस मॉलिक्यूल्स एक ऑर्डर में अरेंज है, थोड़ा बहुत ऑर्डर इसमें नजर आ रहा है आपको। ठीक है, लेकिन जैसे हम ये वाला वाल ओपन कर लेते हैं तो गैस की मॉलिक्यूल यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाते हैं। बात समझ आ रही है? अब इधर देखिए, अब इसमें थोड़ी बहुत तरतीब तो इधर थी, लेकिन इधर क्या हो रही है? वो तरतीब खत्म हो रही है, मतलब है डिसऑर्डरनेस पैदा हो रही है। कहने का मकसद ये है कि एंट्रोपी पैदा हो रही है। अब एंट्रोपी इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस व्हिच ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम। हमारे पास ही एंट्रोपी जो है टाइम के साथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है।